तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि या तो मैं वीडियो बनाता हूँ तो 100% रियल क्वेश्चनों की बनाता हूँ। आपके आसपास अगर कोई एग्जाम देकर आया हो और आपने ये वीडियो देखी हो तो उससे पूछ लेना इनमें से कोई क्वेश्चन बाहर था क्या नहीं था। तो दोस्तों फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। आप देख सकते हैं मैं सभी अच्छे से टाइप करके लाया हूँ। ये एक एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको बना दूंगा और रटवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो अंत तक देखना। तो मैं वीडियो के शुरू में आपको क्या बताऊंगा, वीडियो शुरू में आपको डिफ़िकल्टी लेवल बताऊंगा पेपर का, और फिर उसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। फिर एंड में मैं आपको मैथ और रीजनिंग की किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए सभी कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एग्जाम भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि प्रत्येक एग्जाम का आपको 100% रियल और ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। दोस्तों आपका एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट था। आपके एग्ज़ाम में बता दूं कि करंट अफेयर जो आया था 2018, 2019 और 2020 के 5-6 क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। और साइंस के 4-5 क्वेश्चन थे, स्टैटिक जीके के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए एनालाइज करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज्य नेपाल की सीमा से नहीं लगता। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैप वाइज भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर होता है झारखंड। मैं मैप दिखा देता हूँ आपको अब। दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत। और दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर है नेपाल, देखो इतने साइड में है नेपाल यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूछा है कि इसकी सीमा से कौन कौन से राज्य जो है लगे हुए नहीं है। ठीक है, तो उत्तराखंड लग रहा है, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश लग रहा है, बिहार लग रहा है। इसमें जो एक क्वेश्चन दिया था वो दिया था झारखंड का। तो इसमें हम देख लेते हैं कि झारखंड कहाँ पर है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये जो झारखंड है ये बिहार के नीचे है। ठीक है, ये नेपाल है और बिहार लग रहा है और बिहार के नीचे झारखंड। तो किसी ने अगर मैप अगर पढ़ा होगा इजीली तो आप ये आंसर बता देगा वो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप किस देश में खेला जाएगा। तो दोस्तों ये भारत में खेला जाएगा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 2019 का जो खेला गया था दोस्तों, 2019 का खेला गया था इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में 2019 का खेला गया था और विजेता इंग्लैंड रहा था और उपविजेता इसमें न्यूजीलैंड रहा था। मैच तो वैसा आपने भी देखा होगा, बहुत रोमांचक मैच रहा था। और आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत कितनी बार फाइनल में पहुंच चुका है, ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो ये 3 बार भारत फाइनल में पहुंच चुका है और 2 बार जीता है और 1 बार वेस्ट इंडीज से हार गया था, आपको पता होगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ग्रे रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। दोस्तों ग्रे रिवोल्यूशन जो संबंधित है वो उर्वरक से संबंधित है। ठीक है, और कुछ रेवोल्यूशन में इंपोर्टेंट बता देता हूँ। जैसे हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न से हरित क्रांति का संबंध। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से है। और पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से नीली क्रांति के संबंध मत्स्य उत्पादन से है। तो ये कस्तूरी रंजन नहीं रहे हैं। तो ये मनमोहन सिंह एक ऑप्शन था इसमें कंफ्यूज करने के लिए, जबकि मनमोहन सिंह जो है गवर्नर भी रह चुके हैं। मैं ये लेकर आया हूँ कि कौन कौन इंपॉर्टेंट गवर्नर रह चुके हैं। तो सर ओसबोर्न, सीडी देशमुख, एम नरसिम्हा, मनमोहन सिंह ये भी गवर्नर रह चुके हैं। और वेंकटरमन, सीवी वेंकटरमन बोल सकते हैं इन्हें। और डॉक्टर विमल जालान, डी सुब्बा राव, रघुराम राजन, ये दोस्तों गवर्नर रह चुके हैं। इनमें से अलग कोई ऑप्शन देवे आगे को भी अगर कोई क्वेश्चन आवे तो आप लगा सकते हैं सिंपली। अगला क्वेश्चन है प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों आपको पता है कि 4 मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच। तो अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ये विंडो, एंड्रॉयड और लिनक्स देख सकते हैं आप। ये विंडो, एंड्रॉयड और लिनक्स दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, ये जावा जो है, जावा एक लैंग्वेज है, जैसे C++ लैंग्वेज होती है ना, ऐसे ये एक जावा लैंग्वेज है। और ये है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप भी मोबाइल चला रहे हो, ये एंड्रॉयड है। अगला क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है। दोस्तों 22 भाषा शामिल है 8वीं अनुसूची में। एक फैक्ट और मैं बता दूं दोस्तों, पहले 14 भाषा थी। ठीक है, उसके बाद 8 भाषा और जोड़ी गई। तो एक क्वेश्चन और पूछ सकता है दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन में जो जोड़ी गई थी, ये 1967 में जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन में ये 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी।
फिर 71वें संविधान संशोधन में जो है 1992 में, ठीक है, 1992 में 16वीं 17वीं और 18वीं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर दोस्तों ये 92वां संविधान संशोधन होता है, फिर इसमें 4 भाषा जोड़ी गई थी, ये 2003 में हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये संथाली, डोंगरी, बोडो और मैथिली 19, 20, 21 और 22, ठीक है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में राजकीय भाषा वर्णित है? दोस्तों आर्टिकल 343 में है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बता देता हूँ, ये दोस्तों संविधान के भाग 17 में ये वर्णित है, ठीक है, और 343 से और 351 तक अनुच्छेद तक इसका विवरण दिया हुआ है, मतलब भाषा संबंधी अनुच्छेद इसमें दिया गए हैं। मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आगे चलते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो 1951 से 1956 में लागू हुई थी, और इसका मॉडल पूछे तो है डोमल मॉडल है इसका। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये ट्रिगवेली थे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और अगला क्वेश्चन है पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है? दोस्तों रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, रैम हो जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन है हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो K2 गार्डविन हास्टिंग जो है हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। पहली तो आपको पता ही है कि एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों यही है K2 गार्डविन हास्टिंग, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर, दोस्तों ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई जल्दी में, रविंद्रनाथ टैगोर को किस किताब के लिए साहित्य का पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किस बैंक को विलय करके SBI बैंक बना दिया गया था? तो इंपीरियल बैंक को विलय करके सन 1955 में SBI बैंक बना दिया था, ठीक है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है दिल्ली और निम्न में से किस सिटी के बीच सर्वप्रथम बायोजीवाश्म ईंधन से हवाई जहाज ने उड़ान भरी? दोस्तों ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये दिल्ली से देहरादून के बीच चला था, ठीक है, दिल्ली से देहरादून चला था। अगला क्वेश्चन है कोप अमेरिका फुटबॉल 2019 के विजेता कौन सा देश रहा है? तो ये ब्राजील रहा है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी वर्ल्ड बैंक की स्थापना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रदूषण कंट्रोल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल में लाया गया था? तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है विलुप्त प्राणियों को किस बुक में रखा जाता है? तो ये रेड डाटा बुक में रखा जाता है। दोस्तों ये काफ़ी क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया 100% ऑथेंटिक। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये देख सकते हो कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे और SICI से भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे, आप देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन, SICI से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन थे। दोस्तों मैं क्वेश्चनों के लेवल की बात करूं तो मेंसुरेशन के 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन इजी थे, ठीक है, टफ क्वेश्चन नहीं थे मैथ के, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस के 3 क्वेश्चन थे, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। और बोर्ड मास से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और नंबर सिस्टम से भी 2 क्वेश्चन थे, मीन मोड मीडियन इससे 1 क्वेश्चन तो आ ही रहा है प्रत्येक शिफ्ट में, आपको भी पता होगा। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे, जियोमेट्री से भी 2 क्वेश्चन थे, और HCF और LCM से भी 2 क्वेश्चन थे, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन थे दोस्तों। अब आगे चलते हैं और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। दोस्तों रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन को छोड़ के बाकी तो ठीक ही थे, और स्लोगन से 4 क्वेश्चन आए थे, ये आप बहुत अच्छे से करके जाना। प्रत्येक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन तो इसका आ रहा है, किसी में भी तो 4 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। मतलब ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन था, डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन थे, और मैं बता दूं सीरीज से भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे द्वारा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और कमी बताना कि वीडियो में कमी क्या रहेगी, मैं उसे अगली वीडियो में सुधारूंगा। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।